हमारी। डूबन लगी है नाव हमारी। ओ डूबन लगी है नाव हमारी। तेरे बिन चाव हमारो नहीं कोई रे। तेरे बिन जाम हमारो नहीं कोई रे। तेरे बिन चाव हमारो नहीं कोई रे। ओ तेरे बिन जाम हमारो नहीं कोई रे। आगे से ना संभाल लीजिए। अम्बा की डाली में झूला पड़ो है। अगुआ की डाल पे झूला पड़ो है। अम्बा की डाली में झूला पड़ो है। अगुआ की पुराण की, भागवत महापुराण की। आज भगवान ने चीर बढ़ाना प्रारंभ किया। दूसरा चीर खींच रहा था और भगवान चीर बढ़ाते चले जा रहे। दुशासन देखने लगा इतना चीर पूरा महल भर गया, परंतु जिस कार्य के लिए चीर खींचा जा रहा वो कार्य तो नहीं हो रहा। ये विदुर जी महाराज आए और धृतराष्ट्र से कहते हैं, एक काम करिए, अब द्रौपदी से क्षमा मांग लीजिए। अगर इनको क्रोध में इन्होंने श्राप दे दिया तो आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। धृतराष्ट्र प्रार्थना करता कहते हैं, पुत्री ये कौरव है ना, ये भी आपके परिवार के हैं, इनको क्षमा कर देना। और जब द्रौपदी के प्रार्थना करने लगे तो द्रौपदी के जो थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा था वो शांत हो गया। देखा इतना चीर क्षमा याचना करने के बाद द्रौपदी महलों को चली गई। आज द्रौपदी बड़ी परेशान थी कि महाराज अगर आप थोड़ी देर नहीं आते तो मेरी क्या स्थिति, मेरे साथ में इतना अन्याय हो रहा था। देवी, ये भगवान कृष्ण जो थे द्रौपदी को सखी कहते थे और द्रौपदी भगवान कृष्ण को भैया कहती थी। भाई अगर आप थोड़ी देर और नहीं आते तो मेरी क्या स्थिति थी। देवी, जो आप सोचने आपकी स्थिति होने वाली थी वो स्थिति आज देखिए कौरवों की जो रानियां है ना उनकी होने वाली है। क्या होगा महाराज, जो साड़ी थी ना कौरवों की जो रानियां थी ना, देखा बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां सबने ली और साड़ी पहन करके सब दिखाने के लिए कि हमने बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, सब बाजार में चली गई। अब भगवान ने क्या काम किया कि वो भगवान की बनाई हुई साड़ी थी ना, सबको अपने अंदर समाये कर दिया। अब साड़ी नहीं है, रानियां बाजार में हैं, क्या स्थिति हो रही होगी उनकी, आप विचार कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, देवी जरा देखिए नजर से, जो स्थिति आपकी होने वाली थी ना वो स्थिति आज कौरवों की रानियों की है। जो दूसरे को अपमानित करता है ना खुद अपमानित होता है, दूसरे को जो सम्मान देता है उसको सम्मान प्राप्त होता है। महाराज वो तो ठीक है, परंतु मैं तो जो परेशान हूं अपने लिए हूं परेशान, मुझे दूसरे को क्या हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। फैसला हुआ और फैसले में कह दिया कि आपको वनवास ग्रहण करना पड़ेगा।
पांडवों के लिए वनवास रहना और एक वर्ष का अज्ञातवास भी ग्रहण करना पड़ेगा। अगर उस अज्ञातवास में आपको पता लग गया कि आप कहाँ पर हैं, तो फिर दोबारा से 12 वर्ष वनवास और फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। ये फैसला जो था पांडवों ने स्वीकार कर लिया। वन को चले गए। 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था, विराट राजा के यहाँ जाकर तो उन्होंने उस अज्ञातवास को स्वीकार रहने लगे। भेष बदल कर रहते थे। आज लास्ट दिन था। दुर्योधन कहता है पता नहीं चल रहा कहाँ पर है। पृथ्वी पर पूरे में ढूंढ लिया, कहीं पृथ्वी पर दिखाई नहीं दे रहे, ये पांडव गए कहाँ। कुछ थोड़ी सी शंका हुई तो वहां विराट राजा के जो गाय थी ना, उनको पकड़ लिया। उनको पकड़ कर मारते हुए ला रहे थे। अर्जुन कहने लगा मैं जरा देखता हूँ। धनुष उठाया। भीम कहता भैया आज की बात है, अगर आज का दिन निकल गया तो हमारा अज्ञातवास खत्म हो जाएगा, आप जरा। अर्जुन कहता भाई धर्म की रक्षा करते करते मेरा जीवन पूरा अज्ञातवास में और वनवास में बदल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जरूर आज गायों की रक्षा करने के लिए जाऊंगा। भगवत अमना की विराजमान बंधु माता बहनों, ये हर प्राणी का मन नहीं होता है कि हमको धर्म की रक्षा करनी। हमारे सामने गाय मारी जाती है, पीटी जाती है, परंतु हम नजर फिर के चल देते हैं। कभी नहीं कहते भाई इसको तू क्यों मार रहा है, क्या बात है। ये अर्जुन ने कह दिया नहीं, मुझे पूरे जीवन पर्यंत अज्ञातवास में रहूं, परंतु मैं धर्म की रक्षा जरूर करूंगा। और जो धर्म की रक्षा करता है ना, धर्म उसकी रक्षा करता है। आज अर्जुन ने धनुष बाण उठाया और युद्ध करने के लिए चल दिए। ये उधर से गाय को जब लेके जा रहे थे, उनके साथ युद्ध हुआ और उनको सबको परास्त कर दिया। और ये दुर्योधन आता कहता है पता चल गया, अब एक दिन रह गया था ना, आपको फिर दोबारा से वनवास जाना पड़ेगा, अज्ञातवास जाना पड़ेगा। भगवान द्वारकाधीश बहुत बड़ा सा पंचांग लेके गया 100 साल का। कहते इनका तो अज्ञातवास खत्म हो गया, तो आज का दिन फालतू रह रहे थे आप अज्ञातवास में। कैसे देखिए जरा, सारे नक्षत्र उनकी गणना करके बताते हैं। ये तो कल ही संक्रांति खत्म हो गई थी, आज का दिन तो उनको जेल में वैसे ही रह रहे थे अज्ञातवास में। इनका जेल अज्ञातवास खत्म हो गया है। नहीं, हमें ये फैसला स्वीकार नहीं है। ठीक है, नहीं स्वीकार, कोई बात नहीं है। ये रहने लगे अलग अलग और भगवान कृष्ण आज शांति दूत बन करके पांडवों के पास में आ रहे। भाई ये एक काम करिए, फैसला कर लीजिए। इधर विदुर जी महाराज ने खूब समझाया धृतराष्ट्र को, परंतु धृतराष्ट्र नहीं समझ पाए। आज धृतराष्ट्र कुछ बैठे हुए थे और ये विदुर जी महाराज उनको समझाते, कहते देखिए ये पांडव कमजोर नहीं है, केवल धर्म पर चल रहे हैं, इसलिए आप उनको कमजोर समझ रहे हो। एक काम करिए, उनको राज उनको दे दीजिए ना। इतनी बातें जब कर रहे थे, उसी समय क्या हुआ कि दुर्योधन वहां पर आ गया और उसने सुन लिया। विदुर जी कहा, विदुर जी आपको पता नहीं है, आप महामंत्री तो केवल मेरी वजह से हैं और आप मेरे खिलाफ ही मेरे पिताश्री को भड़का रहे हो। मैं आपको आदेश देता हूं, आप मेरे राज से निकल जाइए। विदुर जी महाराज बड़े खुश हुए। दुर्योधन कल महाराज, हाँ देवी, सब कंटक खत्म हो गया, अब आराम से भजन करेंगे। जंगल में गए, एक पर्णकुटी बनाई और वहां खूब भजन करते थे। जब भगवान श्री द्वारकाधीश आज शांति दूत बन करके आ रहे थे ना, देवी आज द्वारकाधीश शांति दूत बन करके आ रहे हैं। जब आजकल आप महामंत्री तो है नहीं, तो कैसे देख पाओगे। देवी हम चाहे ना देखें उनको, परंतु वो तो हमें देख ही लेंगे, चलना तो है ही। विदुरानी और विदुर जी महाराज आए और चारों तरफ बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे, द्वारकाधीश का स्वागत है, द्वारकाधीश पधार रहे हैं, उनके कल्याण के लिए, स्वागत के लिए हम फूलों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान का रथ चल रहा था और ये पुष्पों की वर्षा हो रही थी। भगवान द्वारकाधीश तो देख ही नहीं रहे थे, फूलों की वर्षा जो हो रही है वो किधर से हो रही है, कि उनमें स्वार्थ की बू आ रही थी कि द्वारकाधीश को अपना बनाना है, स्वागत करिए। जो उन्होंने बता रखा था, हम तो फूल बरसा रहे थे, द्वारकाधीश उधर नहीं देख रहे थे, आंखों में घुमा के देते हैं। वो कहाँ है मेरा काका? काका जी एक खम्भे के पास में खड़े हुए थे। द्वारकाधीश ने देखा, काका की नजर
द्वारकाधीश पड़ी, दोनों की नजर मिली और भगवान की विशेष कृपा हुई। आज विदुर जी महाराज का मन रूपी मयूर था, नाचने लगा, हृदय में समुद्र की तरह हिलोर उठने लग गई। और विदुराज से कहते, देवी देखो द्वारकाधीश हमें देख रहे हैं। और इस साजिश कह दिया, आज हम तुम्हारे घर आएंगे। बोलो सांचे दरबार की दीदी, इन्होंने तो ये कहा कि हम आपके घर आएंगे। आप एक काम करो, घर जाओ और घर जाके ना अच्छा सा चौका लगा देना और केले के खम्भों के केले लगा खम्भे बना लेना। एक झूठ नहीं बोलते हैं, जरूर घर आएंगे। और मैं जाता हूँ, देखता हूँ आज पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। ये गए और फैसले में जाकर के भगवान कहते हैं, दुर्योधन देख ये पांडव है, आपके भाई है ना? ये हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ताकि इनका भी राज्य में हक बनता है। बिल्कुल नहीं। एक काम करो, मैं ज्यादा कुछ नहीं करता, केवल इनको 5 गांव दे दीजिए और 5 गांव में मैं इनको मना लूंगा। और पहला गांव मांग लिया उन्होंने गाजप्रस्थ, जिसको गाजियाबाद कहा जाता है। और उसके बाद में बोला भागप्रस्थ, भागपत। इतने में तो दोबारा में जो मामा जी थे ना, वो बोल तो थे। अब ये ना पानप्रस्थ मांगेंगे। भांजे पता है आपको, आप कहीं के निकल भी नहीं पाओगे। 5 गांव दिल्ली की तरफ के मांग रहे हैं, कहाँ जाओगे तुम? इतने में क्या होता, उनका गुस्सा बढ़ गया कि इनको तो बगैर युद्ध के सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं जाएगी। पता आपको क्या होता है युद्ध में? कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितनी बहनों के राखी उजड़ जाएंगे। कभी आपने देखा युद्ध कैसे होता है? अरे कभी सुना होगा दादी नानी से कहानियों में, ऐसा युद्ध होता है। नहीं महाराज, बगैर युद्ध के कुछ नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि युद्ध की बात कर रहा है तो थोड़ा गुस्सा होने लगे कि आपको युद्धों का पता नहीं है। इधर से धृतराष्ट्र उनका हाथ पकड़ा और दबा दिया जोर से। ये आप क्या कर रहे हो? अरे इसको जरा अपने बस में करिए, इसे युद्ध की बात तो नहीं करनी है। तो उधर का जो गुस्सा था ना, बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो गया। मगर देखिए, जो फैसला होगा आपस में बैठ के बड़े बड़े करेंगे ना, वो बात मान ली जाएगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करिए, हमारी जो माँ है ना, आपको पता है ना, आंखों पर पट्टी बांध कर रखती है, पता है मुझे। भगवान जिस कहते पता है मुझे, आपकी बहुत बड़ी भक्त है, मालूम है। उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा भोजन बनाया है। चलिए आज भोजन कर लेते हैं, उसके बाद में जो फैसला होगा देख लिया जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भोजन 2 जगह किया जाता है। यह तो खिलाने वाला इतना दृढ़ निश्चय हो, इतना उनके अंदर श्रद्धा हो कि वो खाने वाला मना ही ना कर सके, या फिर जो खाने वाला ना उसके पेट में ज्यादा भूख लग रही हो। तो हमारे यहाँ पर दोनों बात में कोई सी बात नहीं है। ना तो आप मेरी बात मान रहे हो और ना मुझे ज्यादा भूख है। और हाँ, आज तो मुझे ना विदुर काका के यहाँ जाना है भोजन करने के लिए। क्यों? उन्होंने निमंत्रण भेजा था, बुलाया था कि जब भी आप हस्तिनापुर पधारो तो हमारे यहाँ भोजन करने आना। आप तो सीधे आ रहे हो महाराज द्वारकापुरी से। अरे निमंत्रण गया था, पत्र गया था, हमको जरूर भोजन करने जाना है। विदुर जी ने सोचा पक्का जाएगा, मानने वाला नहीं है। भागे वहां से दौड़े और बगीचे में यानी कि बाजार में घूमते हैं, कहते हैं कुछ उनके लिए खाने के लिए मिल जाए। और जगह जगह जाते हैं, कुछ पेड़े लिए और दही लिया, दोनों में लेकर चले आ रहे थे। और भगवान जो थे ना, सीधे काकी के पास पहुंचे। काकी ने देखा कि द्वारकाधीश आए, स्नान कर रही थी, ठीक से कपड़े नहीं पहने हुए थे। दरवाजा खोला और भगवान को अंदर ले गई। कहती महाराज यहाँ बैठिए, ये जगह अच्छी नहीं, ये जगह अच्छी नहीं है, पीना हाथ में है, हाथ पर दूसरी जगह ले जाती है। नहीं ये जगह साफ नहीं, पूरे घर में घुमाती है। भगवान कहते हैं काकी का तो हो गया दिमाग खराब, ये कहीं नहीं कहीं बैठने के लिए। अंत में क्या हुआ, वो पीड़ा था ना बैठने वाला, उसको उल्टा रख दिया और कह दिया हमारे यहाँ बैठ जाइए। भगवान आज उसी पीड़ा पर बैठ गए। जय जय श्री
राधे जय जय श्री राधे। कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई